इसमें चर्बियाँ देखें, अभी किस किस्म की चर्बी है पता नहीं, हमने तो लेकिन इस्तेमाल इनके कारोबार तो चल रहे हैं, लोग आके तेल ले रहे हैं बस ले रहे हैं बस। कि कितनी गंदी चर्बियाँ और कितनी गलाजत है। बाकायदा तौर पे यहाँ पे फंगस लगी हुई है। सो के वाकई कोई फायदा फूदा भी ਹੁੰਦਾ या कोई ना। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਟੈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਟੈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹਮ ਬਦ ਕਲਾਮੀ ਲੋਕਾਂ जनानियां ना करते हैं। लाहौर तो सीधा ही रहेगा। अच्छा नाज़रीन, आपने देखा कि मैं यहाँ पे आया था कि मैं आपको इस तेल के कुछ फ़वाइद दिखा सकूँ, बता सकूँ कि इस तेल की क्या हिकमत है। ये साफ सामने पड़ा हुआ है जनाब, ये देखें, ये है जी, ये संडा जिसके नाम की ये सब लोग कमाई खाते हैं जी। संडे का तेल आप लगाएंगे तो आप में पहाड़ जितनी ताकत आ जाएगी, फौलाद बन जाएंगे जी, औरतें आपके कदमों में बैठ जाएंगी जी, पूरी रात आपसे माफ़िया मांगेगी। इस तरह के नाजेबा अल्फाज हैं जिनकी बिना पे इस तरह के कारोबार चलते हैं। आज इस तेल की आपको हकीकत में दिखा रहा हूँ कि जिसको देख के जो लोग समझते हैं कि जी संडे का तेल लगाएंगे उसके बाद औरतें माफ़िया मांगेंगी, वो बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। जो अल्लाह पाक ने आपको एक नेचुरल चीज़ दी हुई है ना, आप उससे जब खिलवाड़ करेंगे तो उसका आपको अल्टीमेटली नुकसान होगा। अब ये ऑयल जो है वो ये इसमें चर्बियाँ देखें, अभी किस किस्म की चर्बी है, किस किस्म की अंदर गंदी गलाजत इस्तेमाल हुई है। अगर ये बंदा सच्चा होता तो ये भागता ना, यहाँ पे खड़े होकर मुझे दलीलों के साथ बाकायदा तौर पे वजाहत करता कि भाई ये मेरा ऑयल है, ये मेरा बिज़नेस है। हम बिज़नेस के किसी की मजदूरी के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन ये जिस किस्म का गंदा ऑयल यहाँ पे बनाया जा रहा है, पता नहीं कहाँ से निकालते हैं, क्या निकालते हैं। ये इंसानी सेहत के साथ जिस अज़ा पे आप इस्तेमाल करते हैं, आपकी उस अज़ा को भी डैमेज करता है। अल्टीमेटली आपको उसका नुकसान ही है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे कि यार इन तेलों में कितनी सदाकत है, अगर उनको कोई तजर्बा है तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। वाकई है संडे का तेल लाने कोई फायदा फूदा होता है? पता नहीं जी, ये तो बस 20 साल से हम यही देख रहे हैं। अच्छा, तो पता नहीं, हमने तो इस्तेमाल इनके कारोबार तो चल रहे हैं, लोग आके तेल ले रहे हैं बस ले रहे हैं बस। पता नहीं क्या देखा है इसमें, पता नहीं। अच्छा, ये इसके बीच में ये चर्बी है, ये किस चीज़ की चर्बियाँ होंगी, क्या चीज़ है? ये कहते हैं ये सांप की चर्बी है, ये सांडे की चर्बी है। अच्छा। ये पता नहीं किस चीज़ की, समझ नहीं आती है। सांप की चर्बी निकालना इतना आसान है, कहीं पे जाके कोबरा उठाओ, कहते भी कोबरा का है ना, कोबरा। हाँ, ये ब्लैक कोबरा की जनाब ये चर्बी है। ये भी कोबरा ही है। ये तो जनाब ज्यादती है। अस्सलाम वालेकुम बाबी, की हाल चाल? ठीक ठाक। अच्छा, मैनू दसो तेल च कितनी सदाकत हैगी है, जबकि मैनू नज़र आ रहा है ना बहुत ज़्यादा गलाजत हैगी है, अजीबो गरीब ही सिस्टम लाया हुआ है। ये चर्बी के बारे सानू नहीं पता है, नहीं पता है, लेकिन इतों सालों तो खलो के वो लोग अपना काम करते हम करते हैं, लेकिन तो कभी तुसी लिया नहीं है ना, को नहीं लिया। आपने कभी इस्तेमाल किया? नहीं सर, आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लग रहा है आपने इस्तेमाल किया। हमने पहली बार देख रहा हूँ, ये लोग आए हुए हैं कहते यार ये गंदा चीज़ें है। और तो गंदी चीज़ें ही है ना, ये लोग कमाई खा रहे हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है जनाब। आप ये मैं अली भाई से कहूँगा कि ज़रा ना चर्बियाँ दिखाएं आप कि कितनी गंदी चर्बियाँ और कितनी गलाजत है। बाकायदा तौर पे यहाँ पे फंगस लगी हुई है। इन शीशियों को देखें आप, और यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं जनाब। गंदी तरीन इनकी रेडियाँ हैं, गंदा तरीन सारा निज़ाम है। मैंने कोलों पे ऑयल निकलता हुआ देखा है, मैंने देखा है कि वो किस तरह तेल निकालते हैं। वो जनमन चीज़ें होती हैं, तारे मिरे का तेल, सरसों का तेल वगैरह वगैरह, बादाम का तेल, सारे तेल निकलते देखे हैं। लेकिन ये चर्बियों वाले तेल मैंने नहीं देखे। भैया आपने कभी देखे हैं? नहीं, इसका कोई फ़ायदा होता होगा? कोई भी नहीं होता। कोई सफाई नज़र आ रही है यहाँ पे? नहीं, आपने कोई सफाई वगैरह देखी है? नहीं है, सफाई नहीं है। तो यहाँ पे लोग आके हज़ारों रुपए का ऑयल ले रहे हैं, ठीक, फजूल के पैसे हो। पैसे के लिए। आप बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। आज की हाल चाल है? अच्छा साहब, ਇਹ तेल ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਫੂਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ? ਇਹ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਟੈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਟੈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੌਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਿਆ ਖਦਾਈ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਬੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਗੰਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਤੇਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਬੱਲੀ ਕਰ ਨਫਸ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਵਗੈਰਾ। ਆਹੋ, ਉਹ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਲਦੇ ਨੇ ਤੇਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਟੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹਮ ਬਦ ਕਲਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਗੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਐਸਾ ਕੰਮ नहीं होना चाहिए। मैं सही गलत है ना? गलत औरत आपके कदमों में, महबूब आपसे माफिया मांगेगा, नहीं। लाहौर तो सीधा ही रहेगा। ये मैं माजरत के साथ ये बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये बातें रियलिटी हैं। अब
जो इतना एजुकेट नहीं है इंसान, जब उसको ये कहा जाएगा और उसको कुछ इश्यूज भी होंगे, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, जब उसको सुनहरे ख्वाब दिखाए जाएंगे जनाब, वो कहेगा कि तेल लगाऊं ऐसी की तैसी फेर दूं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं अपनी आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि आप नेचुरल ऑयल अपनी आंखों के सामने जो निकलवाते हैं वो बिल्कुल फ़ायदेमंद है, लेकिन ये जो इन्होंने अंधाधुंध काम किया हुआ है, आपके सामने कोई ऑयल नहीं निकलता। ये अब पता नहीं ये क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता ये चीज़ क्या है। ये हो सकता है बीच में जहर शामिल किया हो, या आपको जो है वो इससे बहुत ज़्यादा खतरा हो, आपकी इंसानी जान के लिए खतरा साबित हो। इस तरह के स्कैमों से बचें, इस तरह के मामला से अपने आप को महफूज रखें। अल्लाह निगहबान।